आपके सिटी से लेकर देश के सबसे अमीर इंसान जो बिजनेस करते हैं, आप देख लीजिएगा, वो सब बनिया ही है। ये सब बनिया कम्युनिटी से आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बनिया कम्युनिटी से हैं। और ये उनकी बनिया बुद्धि का ही कमाल है कि आज हर देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते बड़े आसानी से और सहज रूप से कर रहा है, जिससे भारत में एक बिजनेस कल्चर विकसित हो रहा है। और नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि वो सिंगल फेस डबल चक्री दिमाग वाले बनिया हैं। अगर आप भी व्यापार करते हैं तो मैं आज आपको बनिया बुद्धि बनिया नीति के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप अपने व्यापार को एक कदम आगे ले जा सकते हैं और अपनी फील्ड के एक सफल व्यापारी, सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको बनियाओं के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, जिससे आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक बनिया किराने की अपनी एक सिंपल सी दुकान करता था, जिससे उसे 30-40 हज़ार रुपये महीना की इनकम हो जाती थी और बनिया इससे संतुष्ट भी था। एक दिन उसकी बगल में ही एक किसी बड़ी कंपनी, बड़ी रिटेल चैन का स्टोर खुल गया और उस स्टोर ने खुलते ही अपने यहाँ पर बोर्ड लगाया, देसी घी 450 रुपये किलो, जबकि देसी घी की बाजार में इस टाइम कीमत 500 रुपये चल रही थी। अब बनिया ने देखा तो वो शक पका गया, अरे ये तो बिजनेस को ही बर्बाद कर देगा। बनिया रात भर सोचता रहा और अगले दिन सुबह उसने भी आकर बोर्ड लगा दिया, देसी घी 400 रुपये किलो। प्रोविजनल स्टोर, जो वो बड़ा स्टोर चैन थी, अगले दिन उन्होंने देखा, अरे यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और वो हमसे टक्कर ले रहा है। उन्होंने बोर्ड लगा दिया, देसी घी 380 रुपये किलो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बनिया होता ही सिंगल फेस डबल चक्री दिमाग है। अगले दिन फिर उसने बोर्ड लगा दिया, देसी घी 360 रुपये किलो। अब उस रिटेल चैन ने भी, जो स्टोर था, उसने भी अगले दिन बोर्ड लगाया, देसी घी 350 रुपये किलो। जो आसपास के छोटे दुकानदार थे, जो दुकानें थी, उन्होंने देखा कि इस तरह से तो ये जो हमारा साथी बनिया है, ये लूट ही जाएगा, ये इसका मुकाबला कहाँ करेगा। तो उन्होंने, जो उनकी यूनियन थी, उसे समझाने लगे, भाई हम छोटे दुकानदार हैं, हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और तुम क्यों इतना सस्ता घी बेच रहे हो, तुम्हें तो काफ़ी नुकसान होगा, इन्हें तो शायद कुछ फ़र्क भी ना पड़े। अब देखिए बनियाओं वाला दिमाग। उस बनिया ने अपने साथियों को क्या जवाब दिया। उसने बताया, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी किराने की दुकान पर देसी घी मिलता ही नहीं है, और दूसरी बात, मैं इन बड़े स्टोर की हेकड़ी निकाल रहा हूं, जो सोचते हैं कि वही सिर्फ सस्ता सामान दे सकते हैं। पिछले 3 दिनों से हमारा कंपटीशन चल रहा है और मैं इससे जितना भी घी होता है पूरे दिन का घी खरीद रहा हूँ, और कुछ दिनों के बाद मैं इसके साथ कंपटीशन में इस घी को बेच दूंगा, जिससे मेरी दुकानदारी बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे मुनाफे पर इससे सस्ता बेचूंगा और अपनी दुकानदारी बना लूँगा। तो ये होती है बनिया बुद्धि। जो उनके पास होता ही नहीं, वो उसे भी पैदा कर देते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। यानी कि मिट्टी को सोना बना देने वाली कम्युनिटी बनिया कम्युनिटी है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, ये सब इसी में आते हैं। और हमारे पास की जो सिटी, बड़ौत सिटी है, वहाँ पर भी जैन कम्युनिटी है, और उन्हीं का ही सबसे बड़ा जो बाज़ार में हिस्सेदारी है, इन्हीं लोगों की है। लगभग 80% दुकानें बनिया कम्युनिटी की है। इन लोगों की कुछ खासियतें होती हैं, जो आप कोई भी बिजनेस करें उसमें अपनाएंगे तो आपको सफलता मिलने लगेगी, आपका बिजनेस एक स्टेप आगे चला जाएगा। आइए इन पर चर्चा करते हैं। संस्कृत के वाणिज्य से बनिया शब्द निकला है, जिसका अर्थ होता है कॉमर्स। तो ये तो जन्मजात ही बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेस मतलब हमारे बनिया भाई, ये लोग पैसा खर्चते नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। जहां और लोग पैसे का मजा लेते हैं, वहीं ये इसका उल्टा करते हैं, यानी कि ये जमा करते हैं। बनिया लोग नौकरी नहीं करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। ये किसी काम को छोटा नहीं समझते, वो चाहे फिर सड़क पर खड़े होकर काम करना हो, रेडी लगा कर करना हो, दुकान खोलनी हो, देश का बड़ा शोरूम खोलना हो, या फिर फैक्ट्री और कंपनियां। बनिया किसी भी काम को करने से ना घबराता है, ना शर्माता है। अमेरिका जैसे देश में 50% होटल हमारे बनिया लोग ही चला रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, ये अपने बनिया भाई ही हैं। ये रिस्क लेने से नहीं डरते। इनकी पॉलिसी है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। जो रिस्क की सीढ़ी चढ़ेगा वही बड़ा बनेगा। बनिया लोग महंगा बेचने वालों से भी सस्ता खरीद लेते हैं और फिर उस पर अपना प्रॉफिट रखकर उसे अपने दाम पर बेचते हैं, यानी कि अपने मनचाहे प्रॉफिट पर बेच देते हैं। ये सस्ता खरीदने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं।
जब तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जब तक सस्ता नहीं मिलेगा, मानेंगे नहीं, आपकी खुशामद करते रहेंगे और सस्ता लेकर ही छोड़ेंगे। ये आगे से माल उधार पर लेते हैं, उसे फिर नकद बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तब ऊपर वाले को पैसा देते हैं। यानी कि एक तरह से कहे तो ये फ्री में बिजनेस कर लेते हैं। हाँ, ये मधुरभाषी होते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। ये हिसाब के पक्के होते हैं और मशीन से ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कैलकुलेटर के बजाय कॉपी पर लिखकर उसका जोड़ना पसंद करते हैं, उस पर हिसाब करते हैं। निया भाई ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें पैसा फटाफट मिलता हो और वो भी कैश में। यानी कि अगर आपका पैसा 2 4 6 महीने फंसा हुआ है तो उसमें हमारे बनिया भाई कहते हैं कि हम उसमें प्रॉफिट के बजाय लॉस में है। इसके बजाय कम प्रॉफिट पर नगद में अगर हमारा माल जा रहा है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि माल बराबर बिकता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये उधार के बजाय कैश में बिजनेस करना पसंद करते हैं। आप भी अगर दिल से बनिया बनना चाहते हैं तो आप दिल से ही बनिया बनिए, इनकी क्वालिटी को सीखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दिल और दिमाग से बनिया बनेंगे तो आप भी बिजनेस में सफल हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।